हेलो माय डियर वैंगसन फैमिली। मैं आपकी फ्रेंड टैंगसन वापस आ चुकी हूँ एक न्यू एफएफ लेके। गाइस, मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी फर्स्ट टाइम ला रही हूँ। मेरा लास्ट एफएफ हॉरर था और आई थिंक थोड़ा बहुत आप सबको डिसअपॉइंट भी किया होगा। मैं उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना कि मुझे करना चाहिए था, या शायद आप लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था। बट इस एफएफ को लाते वक्त मैं थोड़ी सी ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि ये एक स्टूडेंट और टीचर की एफएफ होने वाली है, एक स्टूडेंट और टीचर की लव स्टोरी। माय प्रोफेसर हस्बैंड। मैंने काफ़ी सोचा इस स्टोरी को लेके और मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग लगा, तो मुझे लगा कि मुझे ये स्टोरी आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी अगर कोई गलती हो या आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगे या ना लगे, बुरी लगे, आप लोग मुझे कमेंट में प्लीज़ अपना सजेशन दें ताकि मैं खुद को और अपनी स्टोरी को इस चीज़ में और ज़्यादा बेटर बना सकूँ। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस स्टोरी में आप सबको डिसअपॉइंट ना करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। माय प्रोफेसर हस्बैंड। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़का रोड में भाग रहा होता है, जिसके कंधे में बैग होता है और हाथ में एक ब्रेड का पीस, जो उसे वो खाते खाते भाग रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्दी में है। वो लड़का भागते भागते बस स्टैंड में पहुंचता है। वो बस का वेट कर ही रहा होता है कि उसकी नजर एक कार की तरफ पड़ती है। वो कार एक मिडिल एज्ड लेडी चला रही होती है, करीबन 35 to 40 इयर्स एज की। उनके साथ एक ओल्ड लेडी भी बैठी हुई है। दोनों बातें करते हुए कार ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन अचानक सामने एक लेडी उनके कार के सामने आ जाती है। जो लेडी कार ड्राइव कर रही थी, उन्होंने कार में ब्रेक लगा दी होती है, लेकिन फिर भी वो सामने वाली औरत वहां पर उनके कार से लग के नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो जो लेडी ड्राइव कर रही थी, वो थोड़ा सा पैनिक होकर कार से बाहर निकलती है। वो पूछती है कि उन्हें क्या हुआ। तो वो लेडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, तुमने अपनी कार से मुझे टक्कर मारी है, मुझे कितनी चोटें आई है, अब तुम्हें मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। उसके चिल्लाने से काफी पब्लिक भी वहाँ इकट्ठा हो चुकी होती है। वो कार वाली लेडी कहती है, लेकिन तुम्हारे यहाँ से टक्कर लगने से पहले ही मैंने कार रोक दी थी। तुम जानबूझ के मेरे कार के सामने आके बैठ गई और अभी तमाशा कर रही हो। अब वो लेडी नीचे बैठ के और जोर से चिल्लाने और थोड़ी बहुत रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है, तुम अमीर लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम लोगों को लगता है रास्ते पे चलने वाले लोग कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको तुम लोग जब चाहे रोंगते हुए निकल जा सकते हो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपना कंपलसेट चाहिए। तुम्हें मुझे पेनल्टी देना पड़ेगा, मेरी सारी ट्रीटमेंट का खर्चा तुम लोगों को उठाना पड़ेगा, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। उस कार वाली लेडी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हाँ आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा, इन लोगों को तो कंपनसेट करना ही चाहिए। सबकी नजर अब उस लड़के की तरफ जाती है। ये लड़का वही था जो बस स्टैंड में खड़े होकर बहुत देर से ये सब कुछ देख रहा होता है। वो लड़का कहता है, मैंने सब कुछ देखा है आंटी जी, आपको इनको पेमेंट करना होगा। इनको कितनी चोटें आई है, इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले पुलिस को बुलाता हूँ, अब तो पुलिस ही आके सब सॉर्ट करेगी। वो नीचे बैठी हुई लेडी थोड़ा सा घबरा जाती है। वो नीचे बैठी हुई लेडी अब अपना रोना बंद करती है और थोड़ा सा घबरा जाती है। वो थोड़े से नर्वस टोन में कहती है, नहीं नहीं, पुलिस की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें माफ़ कर दूंगी अगर ये मुझे चुपचाप मेरा कंपनसेशन दे दे तो। वो लड़का कहता है, नहीं आंटी, ऐसे कैसे? अगर आपने अभी पुलिस को नहीं बुलाया ना, तो इन लोगों की ना हिम्मत बढ़ जाएगी। ये लोग ऐसे ही रास्ते में आने जाने वाले लोगों को ऐसे ही टक्कर मारते निकल जाने लगेंगे और कोई इन्हें कुछ नहीं कहेगा। और वैसे भी मेरे पास ना इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं वहाँ उस बस स्टॉप में खड़े होकर बस का वेट कर रहा था, तो मैंने सब कुछ देखा है और मैंने सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी किया है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और ये एविडेंस उनको देता हूँ, फिर वही तय करेगी किसको क्या करना है। ये सुन के अब उस लेडी की फेस की रंगत उड़ जाती है। वो तुरंत वहाँ से खड़ी होती है और कहती है, नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आगे से ध्यान रखना। इतना कह के वो औरत वहाँ से भाग निकलती है। वो लड़का भी हंसने लगता है। वो कार वाली लेडी भी अभी स्माइल करती है और उस लड़के के पास आके उसके कंधे पे बैठ करती है। वो लेडी कहती है, थैंक यू सो मच बेटा, तुमने जो किया वो मेरी बहुत बड़ी हेल्प थी। अगर तुमने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की होती तो शायद ये कभी अपनी गलती नहीं मानती।
और हमें कंपनसेट करना पड़ता। तो वो लड़का कहता है, अरे नहीं आंटी, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है, मैं तो बस इनका झूठ पकड़ना चाहता था, बस इसीलिए मैंने भी एक झूठ बोल दिया। वो लेडी अब हंसने लगती है और पूछती है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? वो लड़का कहता है, हेलो आंटी, मेरा नाम वीइंग है, मैं यहीं पर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, बस बस का वेट कर रहा था तो ये सब देख लिया और मुझसे गलत देखा बर्दाश्त नहीं होता तो मैं आ गया। तभी उसकी नज़र अपनी घड़ी पे पड़ती है। वो ज़ोर से चिल्लाता है, ओ शिट, मैं फिर से लेट हो गया। आंटी, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, ओके? मैं अभी चलता हूँ, मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। इतना बोल के वो लड़का भागने लगता है। वो आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन कार में बैठी वो ओल्ड लेडी उस लड़के को बहुत देर से देख रहा होता है। वो ओल्ड लेडी मन में ही कहती है, कितना प्यारा बच्चा है, काश ये मेरे वांग जी के लिए। इतना बोल के वो रुक जाती है। तभी उनको कुछ याद आता है, तो वो ओल्ड लेडी अपने कार की विंडो नीचे करती है और थोड़ा सा वॉइस रेज करके कहती है, लैनी चलो, हमें लेट हो रहा है, वांग जी के आने का टाइम हो गया है। वो लेडी भी बोलती है, यस मॉम, चलिए चलते हैं। और वो कार में आके बैठती है और वहाँ से वो लोग भी निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें चोंगचिंग यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा विंग पहुँच तो चुके हैं लेकिन बहुत लेट। अब उनके दिमाग में खुराफाती आइडिया सूझा है। उन्होंने एक दीवार से अपने बैग को पहले यूनिवर्सिटी के अंदर फेंका, फिर खुद भी जैसे तैसे दीवार कूद के अंदर गए। लेकिन उनका लक थोड़ा खराब था। वो जब तक क्लासरूम में पहुंचते, प्रोफेसर ऑलरेडी क्लास में पहुंच चुके थे। हमारे विंग पूरी कोशिश करते हैं कि उनके नज़र से बच के वो अपनी सीट तक जाके बैठ जाए, लेकिन प्रोफेसर की नज़र हमारे विंग पर पड़ जाती है। प्रोफेसर जोर से चिल्लाते हैं, मिस्टर विंग। हमारा विंग थोड़ा सा झुक के और छुप के चल रहे थे, पर जैसे ही उनके कानों में प्रोफेसर की आवाज़ पड़ती है, वो थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो थोड़ा सा नर्वस स्माइल करते हुए टर्न होते हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं, तुम आज फिर लेट हो। विंग कहते हैं, आई एम सॉरी सर, पर मैं क्या करता, रास्ते में ना दो लेडी को मेरी मदद की ज़रूरत पड़ गई थी, तो मैं उनको ऐसे छोड़ के आ सकता था, मैं उनकी हेल्प के लिए रुक गया। तो प्रोफेसर थोड़े से ताना मारने के अंदाज में कहते हैं, हाँ हाँ, दुनिया में सबको तो आप ही की मदद की ज़रूरत है, आप है हेल्प करने के मसीहा। विंग थोड़ा सा एनोइंग फेस बनाते हैं और मन ही में कहते हैं, शुरू हो गया इनका लेक्चर। थोड़ी देर प्रोफेसर अपने विंग को डांटने के बाद कहते हैं, जाओ आप अपनी सीट पर जाकर बैठो और कल से लेट करने का सोचना भी मत। अगर कल से तुम लेट हुए तो मैं रजिस्टर में तुम्हें सीधे एब्सेंट मार्क करूँगा। विंग भी थोड़ा सा अनोइंग फेस बना के कहते हैं, ओके सर, मैं ध्यान रखूँगा। इतना बोल के हमारे विंग अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत कूल और डैशिंग सा लड़का अपने सनग्लास लगा के एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं। उनके साथ बहुत सारे गार्ड्स हैं। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर 3-4 ब्लैक मर्सिडीज पहले से खड़ी थी। उनमें से एक कार से एक और हैंडसम आदमी बाहर निकलता है और जाके उस लड़के को हक कर लेता है और कहते हैं, फाइनली मेरा भाई वापस आ गया। वो लड़का भी उन्हें हक बैक करते हैं और कहते हैं, हेलो भैया, कैसे हैं आप? वो आदमी कहते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ और अब तुम वापस आ गए हो तो अब 4 चांद लग जाएगी, चलो घर चलते हैं, मॉम वेट कर रही है। वो लड़का भी हाँ में नोट करते हैं और वो चारों कार विद कार्ड्स वहाँ से निकल जाते हैं। वो कार्स आके रुकती है एक बहुत बड़े आलीशान महल के सामने, जिस महल को आज एक दुल्हन की तरह बहुत ब्यूटीफुली सजाया गया था। हर तरफ से लाइट्स और फ्लावर्स की ब्यूटीफुल डेकोरेशन देखने को मिल रही थी। वो दोनों आदमी कार से बाहर निकलते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं। जैसे ही डोरबेल बजती है, कई सारे सर्वेंट्स आके दरवाज़ा खोलते हैं। वो लड़का जैसे ही घर में एंटर करता है, हमें उसी लेडी को दिखाया जाता है जिनसे हमारे विंग की मुलाकात हुई थी। वो लेडी सामने आती है और भागते हुए उस लड़के को हक कर लेती है और कहती है, फाइनली मेरा लैंसन वापस आ गया, मेरा बच्चा। 10 साल बाद देख रही हूँ तुम्हें, कितना बड़ा हो गया है, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। वो लड़का भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो अपनी मॉम को हक करते हैं और कहते हैं, आई मिस यू मॉम,
बट डोंट वरी, अब मैं हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। वो लेडी अपनी टीयर्स वाइप करती है और लैंज़न के सर पे एक किस करती है। यस, ये हमारा लैंज़न है। लैंज़न कहते हैं, दादी, दादी कहाँ है? तभी पीछे से एक ओल्ड लेडी बाहर आती है जो कार में भी थी। वो कहती है, तुम्हारी दादी यहाँ है। लैंज़न जाके भाग के अपनी दादी को हक कर लेते हैं। उनकी दादी भी उन्हें हक बैक करती है और कहती है, मेरा बच्चा कितना दुबला पतला हो गया है, तुम वहाँ लंदन में कुछ खाते पीते नहीं थे क्या? लैंज़न अपने आईज रोल करते हैं और कहते हैं, कम ऑन दादी, मैं कहाँ से आपको दुबला पतला दिख रहा हूँ, और वैसे भी इसको फिटनेस बोलते हैं। उनकी दादी भी उन्हीं की स्टाइल में आईज रोल करती है और कहती है, वॉट एवर। लैंज़न कहते हैं, वैसे डैड कहाँ हैं? तो मैडम लैन कहती है, तुम्हारे डैड को आज भी कहाँ छुट्टी है, वो आज भी ऑफिस गए हुए हैं। उन्हें कितनी बार बोला गया था कि वो घर पे रुक जाए, बट नहीं, उनकी मीटिंग्स और वो। तभी उनका बड़ा भाई यानी लैन ज़ीचैन कहते हैं, कोई नहीं दादी, अभी लैंज़न आ गया है ना, अभी वो भी कंपनी ज्वाइन कर लेगा, जिससे मेरी और डैड की बहुत हेल्प हो जाएगी। ये सुन के मैडम लैनी और मैडम लैन तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन लैंज़न का फेस बन जाता है। लैंज़न एक डीप ब्रीथ लेते हैं और जाके सोफे में बैठ जाते हैं और कहते हैं, नहीं भैया, मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता, मेरा अपना कुछ और प्लान है। ये सुन के लैन ज़ीचैन के साथ साथ मैडम लैनी और मैडम लैन दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं। वो तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मैडम लैनी लैंज़न के पास आती हैं और कहती है, बेटा लैंज़न, मजाक नहीं, बहुत सालों बाद वापस आए हो, अब तुम्हें कंपनी ज्वाइन करनी है। अब हमारे लैंज़न भी थोड़े से सीरियस टोन में कहते हैं, नहीं मॉम, मैं एज अ प्रोफेसर हमारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैंने डिसीजन ले लिया है, मुझे कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हमारी यूनिवर्सिटी को और आगे ले जाना चाहता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ वहाँ जाऊँ, तो मैं वहाँ एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करूँगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी आगे पसंद आएगी। हमारी लैंज़न और वीइंग दोनों की एंट्री हो चुकी है। अब आप सब मुझे बताइए कि आप सबको ये स्टोरी और ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अब आप लोगों के मर्ज़ी के मुताबिक ही मैं इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूँगी। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, अगर आप लोग चाहें तो। ओके देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू। प्लीज़ मुझे कमेंट में अपना सजेशन देना मत भूलिएगा।